नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। पहले दिन का खेल पिंक बॉल टेस्ट का खत्म हो गया है और भारत का परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोए हुए 86 रन बना लिए। मैक्सवेनी क्रीज पर है और लाबुशेन भी क्रीज पर है। उसके पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीते, टॉस में जीत हासिल किया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एडिलेड का अगर आप स्टैट्स देखें, उसमें यही है, जो टॉस जीतता है वो पहले बल्लेबाजी करता है। 8 टेस्ट मैच में से 7 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है। तो स्टैट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत ने निर्णय सही लिया, लेकिन उस समय में जो है क्लाउड कवर था और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी तरीके से नए गेंद का उपयोग किया। फुल लेंथ गेंद, पिंक बॉल वैसे ही ज़्यादा स्विंग होता है, तो फुल लेंथ में गेंदे को स्विंग कराने में ऑस्ट्रेलियन बॉलर सफल रहे। और मिचेल स्टार्क में पहली गेंद में जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो कि फुलर डिलीवरी थी। उसी तरीके से मिचेल स्टार्क ने और विकेटें भी लिए फुल लेंथ गेंद से। गेंद को ऊपर रखे तो जल्द से जल्द उन लोग को पता है किस लेंथ में गेंदबाजी करना है। बहुत अच्छा पार्टनरशिप बनी शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में। दोनों अच्छे टच में, अच्छे संयम में लगे, लेकिन फिर केएल राहुल को एक गेंद मिलती है जो अचानक से ऊपर उठती है, वो कंट्रोल नहीं होता है और स्लिप में कैच जाती है। शुभमन गिल बोलैंड की गेंद पर आउट हुए, वो भी फुल लेंथ गेंद थी। शॉट जो है ऑन था, लेकिन वो मिस कर गए लाइन, उसमें वो आउट हो गए। ऋषभ पंत का गेंद जो थी वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, वो काफ़ी अचानक से उछली इस जगह से कि जहां से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और उसी तरीके से फिर इनकमिंग डिलीवरी में ही रोहित शर्मा भी आउट हुए और रोहित शर्मा कोशिश करते रहे, लेकिन वो इनकमिंग डिलीवरी जब पढ़ करके अंदर आई, वो भी ऊपर वाला गेंद थी, स्विंग करके अंदर की तरफ में आई, रोहित शर्मा को पैर में लगे और विकेट के सामने में रोहित शर्मा को मिले और रोहित शर्मा भी आउट होकर के चल दिए। नीतीश रेड्डी ने काफ़ी खतरनाक, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। सबसे कॉन्फिडेंट बैट्समैन जो लगे वो 3, एक नीतीश रेड्डी, एक शुभमन गिल, एक केएल राहुल। बाकी सारे जो है, विराट कोहली को गेंद भी वो जो है अचानक से उछली और विराट कोहली भी चलते बने। तो विराट कोहली से लेकर के सारे जो खिलाड़ी जो बहुत अच्छे खेल रहे थे, शुभमन गिल को कन्वर्ट करना चाहिए था। 31 रन शुभमन गिल ने बनाए, 21 रन ऋषभ पंत ने बनाए और केएल राहुल ने 37 रन बनाए और नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कॉन्फिडेंट बल्लेबाजी की। और रविचंद्रन अश्विन ने भी 21 रन बनाए। तो कोई नीतीश रेड्डी के साथ में साथ नहीं दे पाया और 6 विकेटें लेके गए हैं मिचेल स्टार्क। 2 विकेटें मिली पैट कमिंस को और 2 विकेटें मिली बोलैंड को। उसके बाद में भारत का गेंदबाजी था, लेकिन भारत की गेंदबाजी में वही प्रॉब्लम, पर्थ का लेंथ यहां पर डाल रहे थे, लेकिन आप बैट्समैन को खिला नहीं सके। जो सबसे बड़ी वजह है, बैट्समैन को खिला नहीं सके। बुमराह को छोड़ करके कोई भी, बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसके गेंद में कैचे भी ड्रॉप्स हुए लेकिन आप बल्लेबाज को खिला नहीं सके। लाबुशेन को खिला नहीं पाए, मैक्सवेनी को खिला नहीं पाए। ज़्यादातर गेंद जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ गेंदें आप फेंकते रहे, जो ऑफ स्टंप की बाहर तीसरे चौथे स्टंप पर, और वो लोग उस गेंद को खिला ही नहीं है, छोड़ते रहे। तो ऊपर में
क्यों नहीं गेंद किया गया, क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन आया, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। बाद में जब तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, सिराज की तरफ से भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। स्विंग करने का कंट्रोल जो है, हम लोग कम से कम 12 से 14 रन दिए 22 में, स्विंग नहीं कंट्रोल हो पाया। जब विकेटें नहीं गिर रही है, आप एक ही लेंथ पे एक ही लाइन में गेंदें डाल रहे हो, जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो, जो हम पार्थ में हम लोग नहीं किए थे। पार्थ का लेंथ अलग था और एडिलेड का लेंथ अलग है, क्योंकि पार्थ का लेंथ जो था वो बैक ऑफ लेंथ था, एडिलेड का लेंथ अलग है। ऊपर में आपको गेंदें करना चाहिए, सीम भी हो सकती है, स्विंग भी हो सकती है, लेकिन स्विंग कराने के लिए आपको ज़्यादातर हवा में गेंद को रखना पड़ेगा, तभी वो स्विंग होगा। लेकिन आप आज हमारे जो गेंदबाज थे वो कर नहीं पाए, ज़्यादातर बैट्समैन को खिला नहीं पाए, और जब खिलाने की कोशिश किए, इधर टू शॉर्ट इधर टू फुल, एक ही गेंद एक ही बैट्समैन को 6 गेंदें हम लोग कर नहीं सके। और रोहित शर्मा को कप्तानी में फिर वो जो एंथुजियाज्म जो पर्थ टेस्ट में बुमराह की कप्तानी में दिखी गई थी, और उसमें विराट कोहली को काफ़ी कुछ एनिमेटेड लगे थे। आज भी विराट कोहली बाद में कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने निराश तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बल्लेबाज हर दफ़े निराश करे तो गेंदबाज आपको हर दफ़े गेम में वापस लाए, ये संभव नहीं है। आपको कम से कम 225 से 250 रन करना चाहिए था, लेकिन आप कर नहीं सके। तो ये जो है, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला मामला है। रोहित शर्मा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और रोहित शर्मा की खासियत है, जब रोहित शर्मा का बल्ले से रन नहीं आते हैं, उसका झलक जो है वो कप्तानी में भी दिखता है। रोहित शर्मा को दिखाई नहीं दिया कुछ प्लान करते हुए, विकेटें क्यों नहीं गिर रही, कभी भी रोहित शर्मा को आकर के गेंदबाजों से बात करते हुए नहीं दिखाई दिया कि कहाँ पर आप गेंद फेंक रहे हो, किस तरीके से गेंद फेंक रहे हो, और क्यों आप ऊपर नहीं गेंद कर रहे हो। स्विंग आपको मिलेगा तभी पिंक बॉल में, जब आप ऊपर में गेंद करोगे। जिस समय में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बैटिंग, उस समय में 2 कैच हम लोग छोड़े, मैक्सवेनी का कैच भी छोड़े। तो ये जो कारनामा हम लोगों ने किया वो बहुत ही घातक है। 33-35 ओवर वो लोग बल्लेबाजी किया, उसमें वो लोग 86 रन बनाए, 1 विकेट और 94 रन पीछे है भारत के पहले दिन का स्कोर से। तो भारत की गेंदबाज को सोचना चाहिए, हेड कोच बॉलिंग कोच मॉनी मॉर्कल का यहाँ पर बहुत बड़ा जो उनका जो अनुभव है, उसको प्लेयर्स को लेकर के, गेंदबाज को लेकर के बोलना चाहिए। वक्त है, ऑस्ट्रेलिया हेड है, आगे है इस गेम में, लेकिन थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा आगे मैं नहीं समझता हूँ, ज़्यादा आगे है। लेकिन भारत की गेंदबाज को बहुत अच्छी तरीके से गेंद करना होगा, विकेट के अंदर में गेंद को रखना होगा, ज़्यादा बाहर में आप लोग गेंद अगर करेंगे, जो पार्थ का लेंथ है उस लेंथ में अगर आप गेंदबाजी करते हो, तो बल्लेबाज जो है आसानी से वो गेंद छोड़ते हुए रहेंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। आप तीसरे चौथे स्टंप पे गेंदें फेंक रहे हो। मेरा कहने का मकसद ये है, जब ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी कर रहे थे, ये लोग जब बल्लेबाजी के लिए थे तब तो रोहित शर्मा को भी दिखाई दे रहा था किस लेंथ से, किस लय से ये लोग गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग इतना गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर में किए, और पार्थ वाला लेंथ काफ़ी शॉर्ट आप लोग गेंदे फेंके, काफ़ी शॉर्ट। आपको थोड़ा आगे की तरफ खींचना चाहिए था, आगे की तरफ गेंद करना चाहिए था, ज़्यादातर बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करना चाहिए था, इजी रन्स आपको देना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इजी रन्स दिए। सवाल ये भी उठा कि रवि अश्विन को क्यों नहीं गेंदबाजी दी गई, लेकिन उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रवि अश्विन काफ़ी देर तक फील्ड पर नहीं थे। तो काफ़ी देर तक अगर आप फील्ड पर नहीं रहते हैं, तब आपको तो वो जो रूल्स है
रूल्स के मुताबिक ही आपको गेंदबाजी दी जाएगी। तो इसलिए आखिरी ओवर रवि अश्विन ने किया। तो काफी देर तक वो फील्ड पर क्यों नहीं थे किसी को पता नहीं। हो सकता है मिचेल स्टार्क का जो गेंद स्विंग करके अंदर की तरफ आई, रवि अश्विन जो लेग बिफोर विकेट हुए, उस गेंद में कुछ बूट में या पैर की किसी अंश में कोई चोट लगी हो, ये हो सकता है। थोड़ा सा ही है लेकिन चोट लगा हो सकता है, कुछ निगल है, इसलिए वो फील्ड में दिखाई नहीं दिए, इसलिए उसको बॉलिंग भी नहीं दिया गया। दूसरी चीज, नीतीश रेड्डी को लेकर के आप गेंदबाजी कराए, लेकिन कुछ प्लान नहीं लगा, कुछ प्लान नहीं है। बुमराह करेंगे, बुमराह को एक्सटेंडेड स्पेल दिए, उसमें बुमराह ने आपको विकेट लेकर के दिया। सिराज ने काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजी नहीं की, वही ऑफ स्टंप की बाहर वाला, बहुत ज्यादा बाहर या बहुत ज्यादा हाफ वॉली आप दे रहे हो या काफी शॉर्ट कर रहे हो, काफी ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हो तीसरे चौथे पांचवें स्टंप पे, तो लाबुशेन और मैक्स विनी को आप खेलने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो। जब तक आप खेलने के लिए मजबूर नहीं करते तब तक गेंद को कुछ हिलने का संभावना नहीं है। जब तक आप ऊपर से गेंद नहीं, ऊपर में गेंद नहीं डालेंगे तब तक वो स्विंग या स्विंग कुछ भी नहीं होने वाला। 6 मीटर 4 मीटर के दायरे में आपको गेंदें रखना चाहिए, लेकिन काफी शॉट फेंकते हुए देखे गए, हर्षित राणा को भी देखे गए, और इसमें कुछ रोहित शर्मा का कुछ जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें नहीं दिखा। रोहित शर्मा को बात करना चाहिए था, यह भी नहीं दिखा कि कोई मैसेज लेकर के आ रहा है गैलरी से। जो पार्थ में जो हो रहा था, थोड़ी थोड़ी सेशन के बाद में ही कोई ना कोई पानी लेकर के, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा था, लेकिन यहां पर वो दिखाई नहीं दिया। तो ये टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल को सोचना चाहिए किस ढंग से गेंदें किया जाए। बाद में जब रैंटन डेस्केटे का जब इंटरव्यू उसमें दिखा गया है, उन्होंने उनको कहते हुए कि वी कुड हैव बॉल मच फूलर, तो दैट मैसेज शुड बी देयर फॉर देम। जब आगे की तरफ में गेंदें फेंको, इधर यू आर बॉलिंग टू शॉर्ट, और वो लेंथ क्या है, लेंथ को देखना चाहिए। लेंथ ऊपर में है, लेंथ बैक ऑफ लेंथ गेंदें आप कभी कभार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर गेंद आपको ऊपर में रखना पड़ेगा, स्टंप के अंदर में रखना पड़ेगा, बैट्समैन को खिलाने का कोशिश करना पड़ेगा। जब तक आप बैट्समैन को खिलाते नहीं हो, बैट्समैन छोड़ते रहते हैं, आप दो चीज कर रहे हो, एक तो उनको सेटल होने दे रहे हो, और ये शॉर्ट गेंदें जो है ये सरप्राइज वेपन हो सकती है। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा हर्षित राणा का पास में इतना बढ़िया स्लोअर है, लेकिन वो स्लोअर का आज संभाल वो नहीं किया, ज्यादातर तेज फेंकने की कोशिश की। तेज आप सरप्राइज स्पीड में आपका वेरिएशन होना चाहिए। जिस गेंद में आप एलेक्स कैरी को आउट किए थे, वो दैट वाज ए एक्सीलेंट डिलीवरी, एक्सीलेंट स्लोअर, कुछ समझ में ही एलेक्स कैरी को नहीं आया था। तो उस तरीके का कोई कुछ प्लानिंग दिखा नहीं, और रोहित शर्मा को काफी डाउन एंड आउट दिखे आज, क्योंकि रोहित शर्मा को मैंने पहले भी काफी वीडियो में मैं चर्चा किया हूं, मैं कहा हूं कि रोहित शर्मा को अक्सर ये दिखा गया जब उसका बल्ला नहीं चलता है, उसका कप्तानी भी थोड़ा इधर उधर होता है। तो रोहित शर्मा को बात करना चाहिए था, जसप्रीत बुमराह से भी बात करना चाहिए था, प्लान बनाना चाहिए था। ज्यादा लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में आप लोग दे दिए तो फिर दूसरी इनिंग में आप लोगों को मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आए, ओपन नहीं किए, और केएल राहुल बहुत बढ़िया से खेल रहे थे, 37 रन बनाए। पहले पार्थ के टेस्ट में 26 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 77 रन बनाए थे, इसमें 37 रन बनाए हैं। और पार्थ का सिलसिला ही मुझे लग रहा है चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी डक में पहले इनिंग्स में आउट हुआ था यशस्वी जायसवाल, और यहां पर भी वैसा ही हुआ। वहां पर भी स्टार्ट लिए थे विकेटें, यहां पर भी स्टार्ट नहीं लिए, और केएल राहुल वहां पर 26 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में, यहां पर 37 रन बनाए। वहां पर देवदत्त पाटिकल थे, रन नहीं बना पाए थे, काफी देर तक खड़े थे विकेट में,
यहां पर शुभमन गिल ने 31 रन बनाए, पंत ने 21 रन बनाए, वहां पर 37 रन पंत ने बनाए थे, 38 रन बनाए थे पहले टेस्ट में, पहले इनिंग में। तो एक ही सिलसिला है। और ज्यादा स्कोर वहां पर वाशिंगटन सुंदर ने भी नहीं किया था, वहां पर भी नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा खेला था पंत के साथ में, एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप था। यहां पर पंत के साथ में ही खेलते हुए एक बहुत ही उस गेंद, जिस गेंद में ऋषभ पंत आउट हुए वो अनप्लेएबल डिलीवरी था। लेकिन सब मिलाकर के बात यही है कि हम लोग ज्यादातर गेंदें नहीं खिला पाए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। एडिलेड के विकेट में आप जब तक बैट्समैन को ज्यादा खिला नहीं पाएंगे आपको सफलता नहीं मिलेगा, आपको मार भी पड़ सकती है। और बल्लेबाज को सोचना चाहिए हर दफे 150 में आउट करके फिर 46 का लीड 104 110 में ऑस्ट्रेलिया हर दफे आउट हो जाएगा, यह सोचना गलत है। ट्रेविस हेड काफी खतरनाक होने वाला है इस तरीके का अगर गेंदबाजी होने वाला है तो। इसलिए कल दूसरे दिन का जो पहला सेशन है और पहले घंटा जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, भारत की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। कारण दूसरे पहले सेशन में जसप्रीत बुमराह को अपने अंदाज में गेंद फेंकना चाहिए, ज़्यादातर बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करना चाहिए। जसप्रीत बुमराह को पता है क्या करना है, वो करेंगे। लेकिन जो काम सिराज नहीं कर पाए, नीतीश रेड्डी T20 क्रिकेट इंडिया में जब मैंने देखा उसको गेंदबाजी करते हुए, जब भी पट केमिस्ट ने उनको गेंदबाजी कराए, वो काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ गेंद नहीं फेंकते हैं, ऊपर में गेंद फेंक सकते हैं। नीतीश रेड्डी बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो ऊपर में स्विंग करने के लिए जाए, बैट्समैन को खिलाने के लिए जाए। कोई कह रहा था कि नीतीश रेड्डी को विकेटें नहीं मिलने वाली है, मैं सहमत नहीं हूँ। नीतीश रेड्डी को भी विकेटें मिल सकती है, नीतीश रेड्डी को वो लोग ईजी ले सकते हैं अगर ऊपर में गेंद करें। लिटिल बिट फुलर, they must bowl little bit fuller to have that ball to time to swing। आप गेंद को वक्त देना चाहिए स्विंग होने के लिए, इसके लिए आपको ऊपर में गेंद रखना पड़ेगा, बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा स्टंप टू स्टंप। लाइन जो है ऑफ एंड मिडिल की तरफ में होना चाहिए और गेंदबाजी जो है वो ऊपर में होना चाहिए, नहीं बैक ऑफ लेंथ होना चाहिए। बैक ऑफ लेंथ आप शॉट कभी कभार कर सकते हैं लेकिन हर दफे नहीं। आपको फ्रंट फुट में, वो लोग बैक फुट पे, सारे जो है बैक फुट पे खेल रहे थे, आप लोग फ्रंट फुट में लाने का कोशिश ही नहीं की। जब तक आप ड्राइव करने के लिए नहीं लेके जाएंगे तब तक एज नहीं लगने वाला है। और जब बैक फुट पे खेलते हैं तब अगर शॉट होते हैं गेंद तो आप आसानी से आप छोड़ सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। तो बहुत ही हेवर्ड गेंदबाजी थी, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ने गेंदबाजी किया। उसमें से हम लोगों को सीख लेना चाहिए था जब हम लोग बल्लेबाजी कर रहे थे। तो सारे गेंदबाज को दिखाई दिया कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग करने में असक्षम रहे, कर नहीं पाए। तो इसलिए कल बहुत अच्छी दोनों तरफ में बहुत ही भारत ने 1-0 का बढ़त लिया है। और रोहित शर्मा को काफ़ी एनिमेटेड होना चाहिए, काफ़ी वोकल होना चाहिए। अपने बल्लेबाजी अगर नहीं हो रही है, कप्तानी ठीक तरीके से करना चाहिए। कप्तानी भी नहीं हो पा रहा है, ये रोहित शर्मा का एक खासियत है। जब उसका बल्ले से रन नहीं आते हैं तब उसका दिमाग भी नहीं चलता है। तो आपको हेल्प लेना चाहिए जसप्रीत बुमराह से, आपको हेल्प लेना चाहिए विराट कोहली से। तो रोहित शर्मा काफ़ी प्रेशर में है और 6 साल बाद उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी किया, लेकिन वही इनकमिंग डिलीवरी जो है अंदर वाले आने वाली गेंद, उस गेंद में वो LBW बनते गए। तो इसीलिए रोहित शर्मा लय में नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल ही, और उसका कप्तानी भी सही तरीके से वो कर नहीं पाए आज। तो बहुत जल्द बाजी में कहीं हेडिंग में देख रहा था कि रोहित शर्मा ने हरा देगा इंडिया को, ये कर देगा वो कर देगा। ये हम लोग का मीडिया का जो है एक फैशन है, मीडिया में हर रोज़
ये इस तरीके का बात कर, और फिर अगर रोहित शर्मा दूसरी इनिंग्स में 50-60 मार दे, वाह 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 करेंगे हम ही लोग। तो इसलिए रोहित शर्मा तो फॉर्म में नहीं है, सभी को मालूम है, और रोहित शर्मा का अंदर वाली गेंद में प्रॉब्लम है, ये भी मालूम है। उसका सॉल्यूशन क्या है वो रोहित शर्मा को ढूंढना पड़ेगा, वो हेड कोच को ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए देखना पड़ेगा कल का दिन किस तरीके से भारत की गेंदबाजी करते हैं। अगर पहले आधा घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर ज़्यादा रन नहीं देते हुए, इधर उधर का कोशिश नहीं करते हुए, ज़्यादातर हम लोग गेंदें खिलाने की कोशिश करें बल्लेबाज को, तो हम लोग का अगर एक सफलता मिलती है तो उसके बाद में हो सकता है कि हम लोग को 1-2 विकेटें जल्द मिले, और कैचेस जो है जब आएंगे तब उसको लेना चाहिए। तो इसलिए काफ़ी सोचना पड़ेगा। वी कुड हैव बोल लिटिल फुलर, ये जो रैन डेस्केटे ने कहा, जब उन लोग को पता है तब उन लोगों को एनालिस्ट के साथ में बैठ करके गेंदबाज को दिखाना चाहिए क्या गलती हो रही थी, और अश्विन को बहुत कायदे से आपको यूज़ करना चाहिए। अश्विन का अगर कोई इंजरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इसीलिए सब मिला करके जो है भारत की बल्लेबाजी अक्सर देखने के लिए मिल रही है, वो 180, 150, 46, 36 इस तरीके का हो रहा है। तो एडवांटेज जो हम लोगों को मिला है पर्थ टेस्ट में, एडिलेड में, वो एडवांटेज हम लोगों को खोना नहीं चाहिए। देखना पड़ेगा क्या होता है। क्रिकेट काफ़ी अनिश्चित का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी में पैनापन दिखना चाहिए, गेंदबाजी में थॉट प्रोसेस होना चाहिए, गेंदबाजों को सोचना चाहिए क्या गलती हो रही है। ये पर्थ का लेंथ जो है, ब्रिस्बेन का लेंथ जो है, उस लेंथ में यहाँ पर गेंदबाजी करने से नहीं होगा। यहाँ पर आपको गेंद को ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ, ड्राइव की तरफ पे लेके जाना है। ये लोग आराम से फ्रंट फुट पे नहीं जाकर के बैक फुट पे जा रहे थे। और बल्लेबाजी में जो विराट कोहली का प्रॉब्लम जो पहले इनिंग में वहाँ पर भी हुआ था, जॉस हेजलवुड का गेंद में यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। वो पीछे की तरफ नहीं, प्रीडोमिनेंटली फ्रंट फुट प्लेयर, फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने क्या किया था, थोड़ा एडजस्ट किया था, वो पीछे की तरफ आए थे, पॉपिन क्रीज की तरफ पे खड़े हुए थे, और उसका पहला जो मूवमेंट था वो फ्रंट होने के बावजूद भी उसके पास में एक्स्ट्रा वक्त था, वो पीछे की तरफ जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छा बल्लेबाजी करना है तो बैकफुट में आपको खेलना पड़ेगा। नीतीश रेड्डी जो है सबसे कॉन्फिडेंट लगे, केएल राहुल, शुभमन गिल के अलावा नीतीश रेड्डी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अगले क्रम के जो बल्लेबाज हैं उनको। तो इसीलिए बहुत अच्छा शुरुआत तो नहीं हुआ, अभी भी 94 रन पीछे है भारत से, लेकिन बहुत ज़्यादा लीड अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग दे दिए पहली इनिंग में, तब हम लोगों को लौटना बहुत मुश्किल होगा। तो कल पहला आधा घंटा 1 घंटा जो है, पहला सेशन का जो 1 घंटा है, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। देखते रहिए मैक्स टीवी, और आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।